कि ये वक्त है महफिल रमज़ान की जान, हमारी शान, हमारे प्यारे उलमाए कराम, महफिल उल्मा। इसमें हम मुख्तलिफ सवालात करते हैं। उलमाए कराम से मुख्तलिफ सवालात होते हैं और उसके जवाबात हमें मिलते हैं। आज का कोई स्पेशल क्वेश्चन? भाई उलमाए कराम जो पहले हमारे साथ मौजूद है, जनाब मुफ्ती फजल सुभान साहब, जनाब अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब, डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, जनाब अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, और इंशाल्लाह एक दो रोज़ मजीद है हमारे साथ। तो हम जितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इनकी गुफ्तगू से वो हम कोशिश करें, जितने सवालात हमारे पास हैं वो होते रहे। कॉलर्स भी हम लाइव इंशाल्लाह शामिल करेंगे। बल्कि कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी पूछिए, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। जी कराची से सुमेरा, क्या पूछेंगे? तो मेरा कुछ प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि मुझे ये शेयर करना है और मुझे इस बारे में आपसे ये पूछना है कि मुझे थोड़ा सा जो है गाइडलाइन दी जाए, थोड़ा सा मशवरा दिया जाए कि जो मेरे शौहर हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है और बे इंतहा आता है कि बाज़ औक़ात जो है वो गुस्से में बेकाबू से भी हो जाते हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है जब गुस्सा आता है तो ऑल फोल, यानी उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मैं नरमी इख्तियार करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मेरा भी सब्र ख़त्म हो जाता है तो मैं भी फिर बोल पड़ती हूँ। तो मुझे ये भी बताएं कि मैं खुद को किस तरीके से कंट्रोल करूँ और क्या कहते हैं, और दूसरा ये कि मैं अपने शौहर के लिए क्या करूँ कि उनका गुस्सा जो है जब वो बहुत हद तक गुस्से में आए तो वो कंट्रोल कर सकें। पहले मुझे ये बताएं, आप लोग नमाजों की पाबंदी करते हैं घर पे? चली गई, कॉल बंद हो गई, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। एक कंप्लीट जरा वो करने दिया करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। लोग बहुत चीज़ों से दूर होते हैं और उसके बाद सब कुछ हो रहा होता है। डॉक्टर आमिर साहब आपसे शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह। ये मर्द का गुस्सा और फिर बेगम कह रही है मेरी भी बस हो जाती है तो मैं भी गुस्सा करती हूँ, तो फिर क्या क्या जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई एक बहुत ही समाजी मसला है हमारे माशरे का, और वो किसी ने कहा है ना कि तुम जो मुस्कुराए तो जहाँ मुस्कुराया। तो मर्द जो है वो अगर घर का सरबरा है और बुनियाद है, और इसी तरह उसकी बीवी बच्चों की माँ की हैसियत से, तो अगर इनका रवैया अच्छा होगा, मुस्बत होगा, खुशगवार होगा, तो पूरी नस्ल और बच्चे सब खुशगवार रहेंगे। और अगर यही आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से नोक-झोंक करेंगे, गुस्सा करेंगे, और जिसका जब वार चलेगा वो अपना दाव चलाएगा, तो यकीनन बच्चे फिर तबाह बर्बाद होंगे और ये नस्लें फिर इसी तरह तबाह होती हैं। तो सिचुएशन ये है कि मैं तो एक मशवरा ये दूंगा, देखें जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गुस्से की मजम्मत में कुरान की आयात हैं, अहादीस हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, आपके वसाया और आपकी नसाए हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन एक इसका नफ्सियाती पहलू भी है। वो क्या है? एक बच्चा अगर ऐसे माहौल में परवरिश पाता है जिसमें एहसास महरूमी रहा है, जिसमें मजलूमियत रही है, जिसमें उसने जुल्म सहे हैं, तो अब वो उस मकाम पर आकर ना चाहते हुए भी उस रवैये का इजहार करता है जो उसको नहीं करना चाहिए बड़े होने के बाद। चुनांचे इसके लिए कुछ साइंटिफिकली और नफ्सियाती एतबार से, जिसको हम आजकल कहते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ ज़रूरी है कि मुराक़बा किया जाए, और किसी दिन वो फ़र्द जो है वो अपने बिस्तर पर लेट कर लाइट बंद करके ये सोचे कि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरे सर के नीचे तकिया रखा हुआ है और शायद ऊपर पंखा भी चल रहा हो या एसी चल रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कब्र में होऊंगा और वहाँ पर ना तकिया होगा, ना कोई होगा, ये सारे गमखार भी नहीं होंगे, इवन वो भी नहीं जिन पर मैं गुस्सा कर सकता हूँ। बहुत से लोग तो माँ पर गुस्सा करते हैं, बाप पर गुस्सा करते हैं, बुज़ुर्गों पे गुस्सा करते हैं, कमज़ोरों पे गुस्सा करते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन और कैफियत है। और मेरा रुझान तो यह है कि आजकल उलमाए किराम को मसाजिद से भी, असातिज़ा को अपनी मसाजिद से इन चीज़ों पर बहुत ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि पिछले भी दफ़ा एक दफ़ा बात हुई थी, उमैर महमूद सिद्दीकी साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जिक्र किया था कि एक शख्स आके आपसे वसीयत और नसीहत का ख्वाहिशमंद होता है और आप 3 बार, वो बार बार अपनी बात को दोहराता है कि शायद अब कोई और आप खूबसूरत बात इरशाद फरमाएं, और आप हर बार यही फरमाते हैं ला तग़दब, गुस्सा ना करना, क्योंकि गुस्सा असल में अक़ल को माऊफ कर देता है, इंसान को उजलत पसंद बना देता है। और इस गुस्से की हालत में इंसान, और फिर मैं अर्ज़ करूँ कि इंसान के अंदर 12 केमिकल्स पाए जाते हैं। ये केमिकल्स का कुछ रिएक्शंस होता है जिसकी बिना पर इंसान के इमोशंस उसके मूड के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो अगर इंसान 16 मिनट या 12 मिनट अपने मूड पर काबू पा ले, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, आप वज़ू कर लें, आप पानी पी लें। और आजकल उलमा ये बताते हैं और नफ्सियात दान भी बताते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने जहन को कहीं और डाइवर्ट कर लें, उस जगह से आप कहीं और चले जाएं। और ये बहुत लतीफ़ा मशहूर हुआ, किसी मौलवी साहब के पास कोई खातून आई और कहा कि शौहर जब घर में दाखिल होते हैं उधम मचा देते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं और बहुत तशद्दुद भी करते हैं और गालम गलूज भी देते हैं। उन्होंने तावीज़ लिख के दिया और कहा जब शौहर घर में आएँ
बाइक पर आएंगे, दरवाजे पे दस्तक हो, जैसे ही आए तुम ये तावीज़ अपने दांतों के दाढ़ के अंदर रख लेना, बिन नवाजिज, बिन नवाजिज, बड़ी मजबूती के साथ उसको खींच लेना। उन्होंने ऐसा ही किया, और जब वो गुस्सा कर करके थक गया और ये खामोश नहीं, और इन्होंने सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, तो देखिए बर्दाश्त में बहुत बड़ी क़ुव्वत है, बर्दाश्त तो सब्र में एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, बहुत पावर। और अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब कोई चुप रहता है और सहता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हो जाती है, तो नताइज फिर उसके हक में आते हैं। अभी वही हुआ कि वो जीत गई और शौहर आखिरकार शर्मिंदा हुआ। अलामा साहब ये क्यों होता है? ये इस बात का हल है जो पूछ रही थी। हाँ, ये भी एक हल हो सकता है। एक को गुस्सा है तो दूसरा खामोश है। मेरा और मेरे हस्बैंड का तो ये पहले दिन से रूल है कि अगर मैं गुस्से में वो खामोश रहेंगे, वो गुस्से में तो मैं खामोश रहूंगी, मसला फौरन हल हो जाता है। अलामा साहब ये क्यों होता है? जैसे उन्होंने कहा जी केमिकल है, वो उसकी वजह से बॉडी में ये होता है जो भी साइंटिफिक, लेकिन ये सारे केमिकल्स और गुस्सा उस पर क्यों निकलता है जो आपके मातहत होता है, या अपने बॉस पर गुस्सा क्यों नहीं आता, और आता भी है तो निकाल नहीं सकते? तो ये भी तो एक है ना मेंटालिटी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। जो असल चीज़ है वो ये है कि इंसान के अंदर जितनी भी सिफ़ात और खुसूसियात हैं, उसकी एक हकीकी शक्ल भी है जो हमें नज़र नहीं आती। असल में हमें मुतवज्जे होने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन सी खुसूसियात और कौन सी सिफ़ात हैं। ये जो गुस्सा है, जिसको हम गज़ब कहते हैं, ये कुत्ते की खुसूसियत है। इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदर कुत्ता पाल रहे हैं। जो भी जैसे भी गज़बनाक अगर होता है और उसके गज़ब का नुकसान दूसरे को पहुंचता है, इसका मतलब है यह है कि वो अपने अंदर एक कुत्ता पाल रहा है। जितना वो गज़ब में तेज होगा उतना उसका कुत्ता ज्यादा खूनखार होगा। कब पता चलेगा? जब बदन और रूह के दरमियान फासला आ जाता है, इंसान मर जाता है। वही कुत्ता इंसान के सामने आता है आलम बरज़ख में। लिहाजा जितने भी इक़ाबात हैं, जितनी भी सजाएं हैं, वो इंसान की अपनी क्रिएट की हुई ही सजाएं हैं। बिल्कुल सही। यानी इंसान जब झूठ बोलता है, जब इंसान गुस्सा करता है, जब इंसान ग़ीबत करता है, जब इंसान कोई और ऐसा काम करता है जिससे अल्लाह ने मना किया है, तो ये उसके अंदर उन खुसूसियात को क्रिएट करने का सबब है। और वही खुसूसियात उसकी उखरवी सजाएं हैं। आग है तो वही है, बिल्कुल। जहन्नम है तो वही है। अगर चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सांप है, अजदहा है, या कोई और जानवर है जो रिवायात में मंसूब है, वो उसकी वही खुसूसियात है। इसलिए इंसान अगर ये समझ जाए कि मेरे अंदर कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए और किन खुसूसियात को मुझे रोकना चाहिए, तो मर्द हो या जन, उसको जब ये एहसास होगा तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और ये यकीन जानिए कि इंसान जब इरादा कर ले तो गुस्से को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इरादे की कमी, पक्का इरादा जरूरी है। उस्मान साहब इस पे कुछ ऐड करेंगे? देखिए, माहिरीन इमरानियात ने 90% मसाइल की वजह अदम बर्दाश्त और टॉलरेंस लेवल का ज़ीरो हो जाना लिखा है। हम माचिस की तीली की तरह, जिसको थोड़ा सा रगड़ो तो भड़क उठती है, और हमने अपना ऑन ऑफ का स्विच लोगों के हाथ में थमा दिया है। लोगों को ये इख्तियार दे दिया है कि वो हमें जब गुस्सा दिलाना चाहे तो हम गुस्सा कर लेते हैं। उमूमन अदम बर्दाश्त वाला इंसान चीज़ों को एक एंगल और एक जाविये से देख रहा होता है और वो उसी को सही समझ रहा होता है। एक बहुत अच्छी वैलिड मिसाल है कि एक आदमी ट्रेन में सवार हुआ तो उस ट्रेन में बिल्कुल यानी पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल था। एक खातून जो है वो किताब पढ़ रही थी, एक बूढ़े बाबा जी अखबार पढ़ रहे थे, एक नौजवान लड़का हैंड फ्री लगाकर म्यूज़िक सुन रहा था। अगले स्टेशन पर एक फैमिली चढ़ी और उनके साथ 2-3 बच्चे थे, यानी एक उनका बाप था और 3 बच्चे। थोड़ी देर में उन्होंने ऊधम मचा दिया और बाबा जी का अखबार और जो है वो म्यूज़िक सुनने वाले का म्यूज़िक और किताब पढ़ने वाले की किताब, सारी चीज़ें तहस नहस कर दी। और वो बाप बिल्कुल खामोशी से बैठा, अपने बच्चों को मना भी नहीं कर रहा। एक नेगेटिव परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि कैसा बाप है, अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं की, उन्हें मना ही नहीं कर पा रहा। बहरहाल बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल से बदल देते हैं। इसीलिए फरमाया बदगुमानी से बचो, ये बड़ा गुनाह है। इन नबाज़ इस्मुन। तो थोड़ी देर के बाद इस आदमी ने उसको मलामत की, लान तान किया कि तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते। तो वो कहने लगा कि इन बच्चों की माँ यानी मेरी बीवी हॉस्पिटल में है और वेंट पर हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, और अब थोड़ी देर में मुझे ये खबर आई कि उसका इंतकाल हो गया।
मैं इन बच्चों को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि कैसे इनको कहूँगा कि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अब जब उसका ये पैराडाइम उनके सामने आया तो उसके बारे में जितने बदगुमानी और बदजुबानी का परसेप्शन था वो तब्दील हो गया। हदीस पाक में इसीलिए फरमाया कि भाई गुस्से को काबू करने वाला ही पहलवान है, यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।